हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ये ड्यू एमए इकोनॉमिक्स का है, लेकिन ये हमारे सीयूटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ISLM मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन एन इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव लीड्स टू। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है जब हमारा APC जो होता है, जब APC हमारा इंक्रीज करता है तो हमारा जो ये होगा ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज, अंडर द कीन्सियन सिस्टम अ फुल इन मनी वेज रेट विल लीड टू एन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल इन इंटरेस्ट रेट। जब कीन्सियन सिस्टम में उन्होंने बताया था कि जब मनी वेज रेट जो है वो फॉल इंटरेस्ट रेट की तरफ जो लीड करता है। द नेक्स्ट वन इज जो हमारा है, इफ़ देयर इज़ टू बी लार्ज ऑसिलेशन इन द पाथ ऑफ इनकम थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर, देन द ऑप्शन है हमारे, वैल्यू ऑफ MPS जो होता है मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलेटर, and value of MPS to save must be greater than the value of accelerator, value of accelerator must be greater than 1, and sum of the value of MPS to save and accelerator must be greater than 1। तो जो थर्ड का हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, यानी वैल्यू ऑफ MPS जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वैल्यू ऑफ जो MPS है मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर, यानी इससे हमारा कम होना चाहिए एक्सीलरेटर से। ठीक है। द नेक्स्ट इज कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसरिंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। C इज इक्वल टू लिखा है 4 + 0.65 एंड दिस इज़ द लिस्ट गिवन बिलो एंड इसका जो आंसर हमें बोल रहा है कि क्या होगा। तो A का जो होगा C इज इक्वल टू 4 + 0.6y। तो ये क्या है, ये कंजम्पशन फंक्शन हमारा दिया है, और I दिया है 80 - 5i। तो ये क्या है, ये हमारा दिया है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसका हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन। एंड देन दिया है 0.3y - 20i - 150 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो हो जाएगा, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, अगर आपने LM फंक्शन पढ़ा होगा तो ये हमारा LM फंक्शन है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये IS फंक्शन है। तो जो हमारा जो क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है A का 3, B का बन रहा है B1, यानी A का 3, B का 4 इन्वेस्टमेंट फंक्शन, C1, या दिस इज द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। द नेक्स्ट वन इज, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इम्प्लाइज दैट अ गिवन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल। कह रहा है कि न्यूट्रलिटी जो होती है, जब न्यूट्रल हो जाती है तो जो मनी होती है, जो मनी न्यूट्रल होता है, मतलब आई मीन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इम्प्लाइज दैट अ गिवन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल। तो ये होता है डू नॉट चेंज इन प्राइस एट ऑल। जब मनी न्यूट्रलिटी में होती है तो इसका मतलब होता है कि मनी सप्लाई बढ़ने पे भी हमारा प्राइस चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट इज, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द थियरी दैट द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। किसने इस फंक्शन को, आई मीन किसने इस चीज़ को दिया था। इट वॉज गिवन बाई जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ब्यूमल एंड टोबिन, इन्होंने ही इस स्टेटमेंट को दिया था। द नेक्स्ट इज, वेयर M इज़ मनी सप्लाई, I इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड I इज़ इन्वेस्टमेंट। ये स्मॉल y एंड कैपिटल Y। द करेक्ट लाइली सीक्वेंस वुड बी। तो ये हमारा हो जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा B, यानी M डिक्रीजेज, I गोज अप, आई मीन स्मॉल I, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज अप, इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, GNP गोज डाउन। द नेक्स्ट इज, the quantity theory of money implies that an increase in the price level will be associated with an increase in money supply। इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई पावर्ड मनी इज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इज
क्या हो जाएगा, बैंक्स रिजर्व एट द कैपिटल बैंक आर लोन्स एंड एडवांस ऑफ बैंक्स, मनी हेल्ड बाई बैंक्स, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक एंड रिजर्व विद द सेंट्रल। ये नेक्स्ट डी ऑप्शन से हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक एंड रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इन्फ्लेशनरी गैप कीन्स, कैश बैलेंस अप्रोच पीगो, एक्सलेटर मल्टीप्लाई हिक्स एनालिसिस एंड इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मार्शल। इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इन्फ्लेशन गैप जो है, इन्फ्लेशनरी गैप है, वो कीन्स ने दिया था, ये सही है। कैश बैलेंस अप्रोच ये पीगो ने दिया था, ये भी सही है। एक्सलेटर मल्टीप्लायर ये भी हिक्स एनालिसिस सही आता है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ये मार्शल ने नहीं दिया था, तो हाँ हमारा नॉट करेक्टली अनमैच्ड जो होता है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन द टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एपीएस अगर इंक्रीज होता है विल लीड टू अ, तो जब एपीएस इंक्रीज होगा तो जो टोटल एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है उसमें अगर ये एपीएस जो होता है ये फॉल इन इनकम हो जाएगा। दिस इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। इफ़ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज फॉर द रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन इज, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा होगा बी, यानी सी इज इक्वल टू -28 + 0.78 वाई। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं हमारा आंसर ये ए सही होगा, ये नहीं होगा, तो ये आप सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द क्रॉस सेक्शनल कंजम्पशन फंक्शन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जब ए पी सी इज इक्वल टू एम पी सी, जब ऐसा होता है तो जो क्रॉस सेक्शनल कंजम्पशन फंक्शन होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स द, जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो हमारे इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी वुड persist बिकॉज ऑफ, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी जो 3 दिया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, बिकॉज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो हमारा होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्यों स्लोप करता है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ता है, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट जो हमारा होता है इंक्रीज करता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी राइज, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी राइज कर जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी शुड बी रिगार्डेड एज अ थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, दिस व्यू हैज़ बीन गिवन बाय, तो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी जो है वो हमारी डिमांड फॉर मनी के रिगार्डेड है। ये भी किसने दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एम फ्रेडमैन ने ये थियरी दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इन एक्सपेडिएंट ऑफ द टू डिफ्लेशन इज वर्स, हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट जो दिया था हमारे वो जेम कीन्स ने दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाई, क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी सबसे पहले किसने दिया था, तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, ये दिया था डेवेंजेट ने। ओके, अब अगला बात कर लेते हैं जो 20 क्वेश्चन है। मनी इज एन एसेट, इट्स डिमांड इज डिटरमाइंड अलॉन्ग विद द डिमांड फॉर ऑल द अदर असेट्स, दिस व्यू हैज़ बीन हेल्ड बाई, ये व्यू किसने दिया था, तो ये व्यू दिया था फ्रेडमैन ने, कहा था कि मनी एक एसेट है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू मेंशन इफेक्टिव डिमांड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन है जिसने इफेक्टिव डिमांड को इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक डिटर्मिनेंट कहा, वो सबसे पहले किसने कहा था, तो ये हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो टीयर माल्थस, इन्होंने कहा था। ही सेड दैट इफेक्टिव डिमांड जो होता है एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक डिटर्मिनेंट होता है जो हमारा इफेक्टिव डिमांड होता है। द नेक्स्ट इज
इन क्लासिकल थियरी एम्प्लॉयमेंट व्हाट इंश्योर्स द परफेक्ट क्लियरिंग ऑफ द लेबर्स मार्केट। तो इसका जो सही आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेस रेट, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन अंडरगोज अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो होता है पैरेलल शिफ्ट करता है डाउनवर्ड पे, तो उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टच नॉट चेंज। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 23 का। अब 24 क्वेश्चन देते हैं। अ डायरेक्ट इंक्रीज इन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट leads to a multiple increase in total employment. This relationship was propounded by जो हमारा ये था 24, तो ये किसने दिया था? ये RF कान ने दिया था। नेक्स्ट इज हु among the following economists introduced the concept of permanent income as a determinant of consumption function। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एम फ्रेडमैन, ये पहले इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था परमानेंट इनकम का एज ए डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट था और ये जो कॉन्सेप्ट था दैट इफेक्टिव डिमांड एज ए डिटरमिनेंट ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारा दिया था टी.आर. माल्थस ने। तो ये थोड़ा नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। मनी सप्लाई जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है? तो जब ये हम सबको पता है, अगर आपने ISLM मॉडल पढ़ा था, तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो जो LM का हमारा होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। 26 का हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एक्सीलेटर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड, इट वर्क्स व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, एंड और दिया है दैट इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एंड 4 ऑप्शन दिया है इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिमांड। तो जो हमारा ये है, इसमें हमारा जो इसने क्वेश्चन जो किया था, इसने क्वेश्चन किया था कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है हमारा, दैट इट वर्क्स व्हेन देयर इज़ नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। जो अगला हमारा है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा सही है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिमांड, ये भी हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा D 2 3 4, ये हमारे 3 ऑप्शन सही है। जो पहला ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ISLM मॉडल, ISLM मॉडल में क्या होता है? गिवन बाई हिग्स हैंसन देयर इज सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओकुन्स लॉ पोस्टुलेट्स आ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेगेटिव। तो जो ओकुन्स लॉ था ये नॉर्मली है कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बीच उन्होंने कहा था ये करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चन, ये थोड़ा नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, बस अब ग्राफिकल है तो थोड़ा लोग बच्चे डर जाते हैं। विच फॉलोइंग ऑफ द कर्व शोन इन द डायग्राम बिलो ट्रूली रिप्रेजेंट कीन्स सेविंग फंक्शन। कीन्स के सेविंग फंक्शन को एक्चुअल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, ये DD, BC और CC। तो कीन्स का जो फंक्शन है एक है जो ओरिजिन से जा रहा है, तो ये कीन्स का सेविंग फंक्शन हो ही नहीं सकता। हमारा जो कीन्स का सेविंग फंक्शन है वो हमारा CC है, ये वाला हमारा कीन्स सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर फिल एम्प्लॉयमेंट इफ प्राइस लेवल फॉल्स एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज विच विल लीड टू राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड हैज़ बीन कॉल्ड। जो 31 हमारा है, इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा हो जाएगा रियल बैलेंस इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? रियल बैलेंस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 32 क्वेश्चन है। इट आस्किंग दैट in which of the following situation will an increase in money supply have no effect on equilibrium effect। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा D, LM is relatively flat as is IS। ओके, 33 क्वेश्चन, ये अब असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्या होता है कि असर्शन पॉइंट दिया होता है कि स्टेटमेंट दिया होता है और फिर उसके रीजन दिए होते हैं,
और फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही है। अभी आप देख लो क्वेश्चन, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा जो 33 क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कीन्स पॉइंटेड आउट दैट ड्यूरिंग डिप्रेशिएशन नहीं आई मीन ड्यूरिंग डिप्रेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इंड्यूस्ड। और इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन डिप्रेशिएशन आई मीन डिप्रेशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कह रहे हैं कीन्स ने 2 दिया था। देखिए हमारा जो स्टेटमेंट दिया है ये तो कीन्स ने दिया था, ये सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज हाई इन डिप्रेशन, इट्स नॉट राइट। सो हमारा आंसर जो हमारा जगह ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, हमारा सी सही हो जाएगा 33 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीन्स वॉज मोस्ट कंसर्न विथ। कीन्स किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न थे? तो अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, ये इस टॉपिक को, इस पॉइंट को लेके कुछ ज़्यादा ही कंसर्न थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सपेक्टेड प्राइसेज ऑफ बॉन्ड्स, दिस व्यू हैज़ बीन हेल्ड। ये व्यू किसने दिया था? तो ये व्यू हमारे दिया था जेएम कीन्स ने दिया था। नेक्स्ट इज मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन। अब अगर आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी मनी एंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी मनी, इनका ही रेशियो होता है। जो प्राइमरी मनी हमारा होता है और जो सेकेंडरी मनी होता है, इसका जो हम रेशियो निकालते हैं तो यही होता है मनी मल्टीप्लायर। इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थियरी जो है उस मनी का, उसके हिसाब से द प्राइस लेवल राइजेस इफ द, प्राइस लेवल कब बढ़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी राइजेस। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो जब राइज करता है तो ये प्राइस लेवल इसका बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज लेट आई इज इक्वल टू 5.0.2 आई, इन्वेस्टमेंट दिया, एस दिया है एंड जी दिया। वेयर आई इन्वेस्टमेंट है, वाई नेशनल इनकम है, एस सेविंग है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वाई? 38। ये एक्चुअली इसका मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, ये इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे मैंने सॉल्व कर लिया बट आप भी सॉल्व करना। इसका आंसर जो सही है वो 200, तो आप इसे सॉल्व करना और देखना कैसे। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद कीन्स। नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू -20 + 0.4 एंड सी इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन दिया है और सेविंग फंक्शन दिया है। 20 + 0.6 y यील्ड द सेम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर राइजेज व्हेन एवर इनकम टैक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। एंड द नेक्स्ट इज बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दैट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद कीन्स, तो ये तो हमारा आंसर सही है। द नेक्स्ट पूछ रहा है और कौन सा सही है। जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं तो जो हमारा ये फंक्शन दिया है, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, ये द सेम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये भी सही है, लेकिन बाकी के जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो हमारा जो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थियरी इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट 2, क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर involuntary unemployment is present. Classical version is full employment is consistent with seasonal unemployment and frictional unemployment. Classical economist advocates the wage cuts to reduce the unemployment level. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमारा पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इससे सही है, अब स्टेटमेंट आ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा देखिए क्लासिकल थियरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा पॉइंट तो सही है। नेक्स्ट इज कह रहा है क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, ये हमारा पॉइंट नहीं सही है।
क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट विद सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारा सही है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट और जो हमारा फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है इससे कंसिस्ट करता है जो क्लासिकल वर्जन, तो ये भी पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड वेज कट्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारा पॉइंट सही है। यानी जो हमारा पॉइंट सही कौन सा है, 134 ये हमारा ऑप्शन सी सही है, 40 का सी। द नेक्स्ट इज which one of the following saving function corresponds to the investment multiplier of 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर लोगे। इसका वैसे आंसर हो जाएगा सी, ये आप करना अपने क्वेश्चंस को लगा के। द नेक्स्ट इज व्हेन इन्वेस्टमेंट इज निगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द गुड्स मार्केट इज, तो क्या होगा, इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPS एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये कौन सा रिलेशन शो करता है, तो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड 3, यानी हायर द MPS टू कंज्यूम हायर इज द मल्टीप्लायर, MPS जितना बड़ा होगा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। एंड व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC जो होता है इज 1, अगर MPC 1 है, MPC इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग लीड्स टू, फिजिकल स्पेंडिंग हमारी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मूवमेंट अलॉन्ग द फिलिप्स कर्व सच दैट द अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड इन्फ्लेशन राइज, ये हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट इज 45 हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर मॉडल्स इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन GNP, द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस द इन्फ्लेशन रेट, द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट एंड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो 45 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट हमारा सी है अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन GNP, और जो नेक्स्ट है द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी MPC की बात कर रहा है, the propensity to consume of an individual with respect to his disposable income and wealth depends on his age, the statement refers to the, ये स्टेटमेंट किसे रेफर कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज व्हेन इनकम फॉल्स व्हाट हैपेंस टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, जब इनकम हमारा फॉल होता है, जब हमारा इनकम जो है वाई फॉल होता है तो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व की बात करें तो वो जो हमारी होती है वो राइट में शिफ्ट कर जाती है, यानी इट शिफ्ट टू द राइट, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द IS कर्व शिफ्ट टू द राइट, if the tax increases the IS curve shift to the right, if the price level increases the LM curve shift to the right left, the more interest elastic the investment function the more interest elastic will be the IS curve, तो जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट 2 एंड 3 सही। आप पीछे आके थोड़ा देख लेना कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेना। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, ये इसका कैरेक्टराइज्ड। ओके, द नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अंडर द लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन इज, द इलास्टिसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अंडर द लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन इस क्या होता है, तो इलास्टिसिटी जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाता है, इलास्टिसिटी हमारी जो हो जाती है इनफाइनाइट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और टोटल हमारे जो क्वेश्चन हमें करने हैं, टोटल जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो हमारे हो जाएंगे, हाँ टोटल हमारे
370 क्वेश्चन टोटल, या 370 क्वेश्चन हमें करने। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि कल तक 370 क्वेश्चन 7 वीडियोज़ में 50-50 क्वेश्चन में मैं अपलोड कर दूँगा। कल शाम तक या परसों सुबह फर्स्ट तक हो जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ द एग्जाम। आप लोग अच्छे से कोशिश करिए एंड यू विल क्रैक इट, या डेफिनेटली।